नमस्कार, मृण्मय पाल की तरफ से आप सभी का आभार। आई एम जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट अ वेरी स्पेशल बेकिंग डिश फ्रॉम फ्रांस। वहाँ पे कीश बोलते हैं और साथ साथ इवन वी कैन से दिस इज अ बेकिंग डिश। In this winter season, whichever the vegetables we get it, and we can use it. Even the same time, we can use the poultry as well as the seafood. तो जैसे कि मेरे सामने आप मशरूम्स, कैप्सिकम, अनियन, गार्लिक, some zucchini is also there, so we can use it whichever you want. So let's go to the kitchen and we'll show you how to make it step by step. पहले हमें डो बनानी है और इसको शॉर्ट क्रस्ट डो बोलते हैं। उसके लिए हमें रिफाइंड फ्लावर, साथ साथ फ्रोज़न बटर, फिर बिटन एग, और अगर अनसॉल्टेड बटर हम यूज़ करेंगे तो सॉल्ट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं सॉल्ट यूज़ किया। अगर सॉल्टेड बटर होगा तो उसमें बिल्कुल सॉल्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, देन इट विल बी टू सॉल्टी। तो लेट्स मेक द डो फर्स्ट। तो हमेशा ऑलवेज यू रिमेंबर द बटर शुड नॉट बी मेल्टेड। देन आई विल जस्ट पुट द फ्रोजन बटर। एज आई सेड, make sure that butter should not be melted again, otherwise you cannot make the dough properly. और इसके साथ ही और एक चीज़ बता देता हूँ कि जब एक क्रम्बल नेचर होगा देन ओनली वील ऐड द बिटन एग। जैसे कि अभी मैं क्रम्बल होने के बाद ही मैं डाला, और जब डो बन जाएगी फिर फर्स्ट वी हैव टू पुट इट इनसाइड द फ्रिज एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। मेक श्योर द डो इज़ कोल्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे आप दिखाएंगे। तो अगर ये कोल्ड नहीं होगा तो देन यू कैनॉट रोल इट, it will be broken because the dough is very delicate and you can't even lift it, but we need to lift it। जैसे कि अभी मैं फ्रिज में डाला। now we just keep it at least 10 to 15 minutes। अभी जैसे मैं उसको निकाला, काफ़ी ठंडा रहता है इसी टाइम पे, तो इसको मैं जस्ट रोलिंग पिन से शिफ्ट करेंगे। जब शीट करेंगे देखिए, अब उसको हम पैटर टाइम में थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे you cannot lift it just like a chapati, other easily it will be broken, so because it's very very delicate and soft। and now जैसे कि आपका कोई सा भी आपके पास मोल्ड हो, so you just pour on the top and then line tap it and then उसको हम लाइन करेंगे, और उसके बाद ऊपर का ट्रिम करके फिर हम फिर दोबारा इसको फ्रिज में रखेंगे। अदरवाइज what will happen, you will not get the right proper shape or nice edge। अब सेकेंड स्टेप्स, इसमें हमें सैवो बनाना है। तो सैवो के लिए हम एक फ्रेश क्रीम जैसे लिया, फिर इसमें बिटन एग जिसमें मिक्स करेंगे बहुत अच्छा से। मिक्स करने का अगर इफ़ यू वांट टू पुट सम मिल्क ऑल्सो यू कैन ऐड, बट हियर आई हैव नॉट एडेड एनी मिल्क हियर। पुटिंग सम nutmeg, it gives beautiful flavor, and I am putting some seasoning also। तो यहाँ पे ब्लैक पेपर मैंने डाला। तो इफ़ यू वांट टू पुट वाइट पेपर ऑल्सो दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपका सैवो रेडी। अभी मैं फ्रिज से निकाला जो लाइन किया हुआ जो पाई का जो मोल्ड था। तो अब जो वेजिटेबल अब ऑलरेडी आई हैव सेड, नाउ दैट ऑलरेडी सॉटेड, एंड नाउ दैट सॉटेड वेजिटेबल यू जस्ट पुट इट। सो सबसे पहले कैप्सिकम डाला, फिर मैंने इसमें अनियन डालेंगे, फिर कुछ मशरूम डाल लिए इसमें। अब इसमें सैवो डालूंगा। सैवो is uncooked, so always remember it, right? And now we'll just grate some parmesan cheese on the top। कोई सैवो में भी डाल देते हैं। तो अब इसको मैं ओवन में, प्री हीटेड ओवन 200 डिग्री सेल्सियस 120 minutes, that will be fine enough। तो अब इसमें निकालेंगे। You have to be very careful, नहीं तो हाथ जलेगा। You make sure just take it nearby on the tabletop and then demold it। So simply I'll show you how to demold it। So इसको just flip up here, but again what do you do, उसको दोबारा उसको flip up करना पड़ेगा। Bottom is well cooked। अब इसको दोबारा flip करके फिर उसको मैं will just portion it out। अब इसको मैं पोर्शन आउट करने के बाद, so no, here also you can make the only the 2 pieces, or you can make only 6 pieces। This is also called a pie। Now in France it is very popular, and they said quiche Lorraine। This is the same thing,
but only ingredients are little different than this. What are those? Bacon, onion and leeks, along with uncooked sabayon. Now another thing I just tell you, see this is the smaller portion. So this smaller portion if we use, then we can use as a starter. Now for example you are putting a larger portion, in that cases we can use this as a main course. Now and on the top, can you tell me what we grated on the top? Cheese. So we grated the cheese on top. Now in the sabayon we added a flavoring agent. What is that called? It is like we grate it and Nutmeg. so that is the nutmeg. Very good. And that's all, and I hope everybody liked it, and thank you very much for watching this video.